So hello everyone, in this video let's have a look at Google Kickstart 2016 round D problem number 1, that is Diwali lightnings. First part, as always, let us understand the question. Diwali is the festival of lights. To celebrate it, people decorate their houses with multicolor lights and burst crackers. Okay, story hai. Everyone loves Diwali and so does Pari. Pari is very fond of lights and has a transfinite powers. So she buys an infinite number of red and blue light bulbs. क्या बोला गया है कि जो परी है वो रेड एंड ब्लू बल्ब्स खरीदती है. कितने? इनफाइनाइट. ठीक है. As a programmer, she always loves patterns, so she arranges her light by infinitely repeating a given finite pattern S. For example, if S is BBRB, then the infinite sequence would be. अब क्या बोला गया है कि परी ने रेड और ब्लू बल्ब्स इनफाइनाइट खरीद ली है. अब एक पैटर्न है एस जो कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है BBRB. तो ऐसे जो भी पैटर्न दी गई होगी एस, तो परी क्या करेगी, इस पैटर्न को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करके बल्ब्स को अरेंज करेगी. उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बल्ब्स तो है ही, तो अब परी अरेंज कैसे करेगी? BBRB मतलब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब, फिर वापस ब्लू ब्लू रेड ब्लू 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 रेड ब्लू एंड सो ऑन infinite. Okay, blue is Pari's favorite color, so she wants to know the number of blue bulbs between the ith bulb and jth bulb inclusive in the infinite sequence she built. Lights are numbered with consecutive integers starting from 1. In the sequence above, the indices would be numbered as, for example दिया है. So for example, since ओके फिर आगे वही एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है. फिर जो आखिरी लाइन है वो है, सिंस द सीक्वेंस कैन बी वेरी लॉन्ग शी रोट अ प्रोग्राम टू डू द काउंट फॉर हर, कैन यू डू द सेम. और फिर इनपुट कैसे वो दिया गया है. अब क्या बोला गया है कि परी के पास रेड एंड ब्लू इनफाइनाइट बल्ब से एक पैटर्न है एस, तो वो इस पैटर्न को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करके बल्ब को अरेंज करती है. अब हमको दो इंडेक्सेस दिए गए हैं आई और जे, जहाँ पे i इज लेस देन इक्वल टू j, और हमें बोला गया है कि क्योंकि परी का जो फेवरेट कलर है वो ब्लू है, तो हमें बताना है कि ith इंडेक्स और jth इंडेक्स के बीच में कितने ब्लू बल्ब्स है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ 8 9 10 11 12, ठीक है, और सो ऑन. अब ये अरेंजमेंट है. अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि i इक्वल्स टू 3 j इक्वल्स टू 9, तो 3 और 9 के बीच में इंक्लूसिव, इसका मतलब क्या, 3 और 9 को इंक्लूड करते हुए कितने ब्लू बल्ब्स है, तो 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें कितने ब्लू बल्ब्स है ये हमें बताना है. 3 से लेकर 9 के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5. तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या हमें क्या दिया गया होगा. एक पैटर्न दी गई होगी, इनपुट में आगे बोला गया है सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है. सभी टेस्ट केस में पहले स्ट्रिंग है एस, ये पैटर्न, और फिर दो इंडेक्सेस दिए गए हैं आई और जे. तो हमें क्या अज्यूम करना है कि इस एस पैटर्न को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करते हुए एक पैटर्न बन रही होगी. ठीक है, जिस अरेंजमेंट में परी बल्ब रखेगी, उस इनफाइनाइट पैटर्न में आइथ और जेथ इंडेक्स के बीच में ब्लू बल्ब्स कितने हैं ये हमें बताना है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन. अब आगे बढ़ते हैं. अब कंसेप्ट पे आते हैं. ये था क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट इज कंसेप्ट. ठीक है, अब पहली बात समझो. वैसे कॉन्सेप्ट एस सच कुछ नहीं है, काफी सिंपल है. जो एस है, ठीक है, उसको हम इनफाइनाइट, मान लो ये एस है, तो उसको हम इनफाइनाइट टाइम्स अरेंज करके ऐसे अज्यूम करेंगे. ठीक है, फिर हमें दो इंडेक्स दिए गए हैं आई और जे. इन दोनों के बीच में ब्लू बल्ब जितने भी है वो हमें काउंट करने हैं. तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आई से स्टार्ट करके जे तक ट्रैवर्स करूंगा, और जितनी भी बार बी आएगा, ठीक है, उतनी बार हम क्या करेंगे, एक काउंटर रखेंगे, काउंटर प्लस प्लस कर देंगे,
और ये हमारा काउंटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग कैसे मिलेगी, ये एस पर रिक्वायरमेंट हम एस को एक्सटेंड करके या तो एस को काफ़ी बार ज्वाइन करके डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हम मॉड्यूलो के बेसिस पे अज्यूम कर सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लेंथ की स्ट्रिंग है, या तो ठीक है 4 लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है, बी बी आर बी, ठीक है, ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो मॉड्यूल मान लो इसकी लेंथ क्या हो गई 4, तो अब ये जो है ये 4, ठीक है, 1 मॉड्यूलो 4 कितना होगा 1, 2 मॉड्यूलो 4 2, 3 मॉड्यूलो 4 3 और 4 मॉड्यूलो 4 क्या होगा 0। ठीक है, अगर हम फिर मान लो हमारे पास है सॉरी, मान लो हमें दिया गया है 13 14 15 और 16, तो ये 13 मॉड्यूलो 4 कितना होगा 1, 14 मॉड्यूलो 4 2, 15 मॉड्यूलो 4 3 और 16 मॉड्यूलो 4 0। तो ये 1 और ये 1 सेम होंगे, मतलब यहाँ पे भी b आएगा, यहाँ पे भी b आएगा, यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे b आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कोई वेरिएबल है k इक्वल टू आई से k इज लेस देन इक्वल टू जे k प्लस प्लस करके हम देख सकते हैं कि एस ऑफ k मॉड्यूलो लेंथ मान लो n है, यहाँ पे क्या ली थी हमने l, l क्या है उस हिसाब से हम कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, और अगर वो b होगी तो हम काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सिंपल यही कंसेप्ट यूज करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जो मैक्सिमम हमारा जो कंस्ट्रेंट्स है i और j का वो 10 की पावर 18 है। अब मान लो i की वैल्यू है आपकी 1, j की वैल्यू है आपकी 10 की पावर 15, तो आप 1 से लेकर 10 की पावर 15 तक का एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो वो 10 की पावर 15 स्टेप्स का होगा। ठीक है, तो ये तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, इतना टाइम परमिटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हैं, हमें एक रेंज में कितने बी है वो निकालना है, तो हम प्रीफिक्स सम जैसा कुछ यूज कर सकते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा कि डायरेक्टली हमें पता चल जाए कि जे तक कितने बी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें एक ही स्टेप में पता चल जाए कि जे तक, मैं ये नहीं कह रहा आई से लेके जे तक, वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मतलब वो कंफ्यूजिंग फॉर्मूला हो जाएगी, तो उससे बेटर है कि हम 2 स्टेप में करें। हम 1 से लेके जे तक कितने बी है, मान लो उसको हम कहते हैं B2, वो निकाल लेंगे। फिर अगेन एक स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर i-1 तक कितने b है उसको हम B1 कह देंगे। यहां से लेके यहां तक कितने b है उसको मैंने B2 कह दिया। फिर यहां से लेके i-1 तक जितने b है उसको मैंने B1 कह दिया। अगर हम इन दोनों को एक स्टेप में निकाल सके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1। ठीक है, अगर मैं जे तक कितने बी है 1 से लेके जे तक वो एक स्टेप में निकाल दूं, फिर एक स्टेप में मैं 1 से लेके i-1 तक कितने बी है वो निकाल दूं, इसको मैं B2 बोलता हूं, इसको B1 बोलता हूं। तो B2 ये है, B1 ये है, तो B2 में से मैं अगर B1 को माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो ये होगा कि i से लेके जे तक कितने बी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, कि ये जो एक ही स्टेप में हम 1 से लेके जे इंडेक्स तक और 1 से लेके i-1 तक कितने ब्लू है वो निकालने रहे, वो कैसे आएंगे। अब एक बात समझो, हमारी जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है या स्ट्रिंग है वो किस तरह से बनी है। एस हमारी स्ट्रिंग है, बेस स्ट्रिंग, फिर वापस एस है, वापस एस है, ठीक है, रिपीट हो रही है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था बी बी आर बी, तो क्या था हमारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग, बी बी आर बी, बी बी आर बी, बी बी आर बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मुझे अगर कोई भी बोलता है कि जे इंडेक्स तक कितने बी है ये बताओ, ठीक है, तो
1 से लेके j इंडेक्स तक जो स्ट्रिंग होगी, 1 से लेके j इंडेक्स तक जो मेरा पार्ट होगा इस इनफाइनाइट सीक्वेंस का, उसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं। एक होगा कंप्लीट कंपोनेंट और एक होगा पार्शियल कंपोनेंट। अब इसका क्या मतलब, यहां पे समझो। अगर मान लो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 4, ठीक है, और मुझे j दिया गया है 18, ठीक है, तो हमें 1 से लेके 18 तक की स्ट्रिंग देखनी है इनफाइनाइट सीक्वेंस में। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस है वो कैसे बिल्ट हुई है, ये जो 4 लेंथ की बेस स्ट्रिंग है उसको रिपीट करके। तो यहां पे 1 से लेके 4 तक की एक स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, फिर 5 से लेके 8 तक की एक आएगी, फिर 9 से लेके 12 तक की एक आएगी, फिर 13 से लेके 16 तक की आएगी, फिर 17 से लेके 18 तक की एक आएगी, और ये कंटिन्यूस आगे बढ़ेगी क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। लेकिन हमारे काम का क्या है, 1 से लेके 18 तक। तो इसमें कंप्लीट कंपोनेंट कितने हैं, ये कंप्लीट है पूरा 1 से लेके 4। अब ये रिपीट ही हो रहा है बेसिकली, 1 से लेके 4 है वो यहाँ पे, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और ये जो कंपोनेंट है ये पार्शियल है, इसमें चारों के चारों एलिमेंट नहीं है, पहले दो ही है, ठीक है। तो मुझे अगर कोई भी ये समझ में आ गया ये 4 कंप्लीट कंपोनेंट है, वो एक पार्शियल कंपोनेंट है, तो मुझे 1 से लेके j तक की स्ट्रिंग में कितने ब्लू है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं 1 से लेके j तक की जो स्ट्रिंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, कंप्लीट और पार्शियल, ठीक है। अब कंप्लीट मान लो है मैं इसको C1 रखता हूं, ये काउंट ऑफ ब्लू है कंप्लीट पार्ट में, तो ये हो जाएगा J/L की फ्लोर वैल्यू इनटू ब्लू। अब ब्लू क्या है, ब्लू है कि हमारी जो बेस स्ट्रिंग है उसमें कितने बी है। फॉर एग्जांपल अगर है हमारी बेस स्ट्रिंग 4 लेंथ की, वो है बी बी आर बी, तो इसमें कितने ब्लू है 3। अगर है बी आर आर आर, तो इसमें कितने ब्लू है 1। तो ये हमारी जो बेस स्ट्रिंग है उसमें कितने ब्लू है, और J/L की फ्लोर वैल्यू। अब J 18 है और L 4 है, तो 18/4 कितना होगा, उसकी फ्लोर वैल्यू 4, ठीक है। तो 4 हमारे पास कंप्लीट कंपोनेंट है, ये J/L जो है वो उसकी फ्लोर वैल्यू ये क्या रिटर्न करेगा 4 इस एग्जांपल के लिए। तो हमारे पास कंप्लीट कंपोनेंट कितने हैं 1 2 3 4, सही है। ईच कंपोनेंट में कितने हैं ब्लू, ब्लू नंबर के है, इसमें हमने क्या स्टोर किया है कि बेस स्ट्रिंग में कितने बी है। तो C1 इज इक्वल टू J/L कितने कंप्लीट कंपोनेंट है और ईच कंपोनेंट में कितने ब्लू है। तो ये हमें यहां से लेके यहां तक कितने ब्लू है ना वो रिटर्न कर देगा। इतना पार्ट समझ में आ गया। अब पार्शियल के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। मान लो 10 एलिमेंट्स की बेस स्ट्रिंग है, तो पार्शियल में 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, अप टू 9 हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने एलिमेंट है पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसे मिलेगा, K इक्वल टू J मॉड्यूलो L, ये हमें रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें देखने हैं पार्शियल स्ट्रिंग में जो आखिर में बचा है। तो J मॉड्यूलो L कितना हो गया 18 मॉड्यूलो 4 2। इसका मतलब हमें यहां पे पहले दो कंपोनेंट ही देखने हैं, ठीक है। तो अब तो ये आसान हो गया, I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 2, I प्लस प्लस। अब लेस देन 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बेस स्ट्रिंग है S वो 0 इंडेक्स होगी कंप्यूटर में, और हमें दो कैरेक्टर देखने हैं। तो I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 2, I प्लस प्लस। इफ S ऑफ I इक्वल्स टू ब्लू, तो हमारा जो काउंटर है वो प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है मान लो इसको भी मैं C1 ही लेता हूं, C1 प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या हमें दिखा रहा है कि हमारी जो J इंडेक्स तक कितने कंप्लीट कंपोनेंट है, और उन कंपोनेंट को मिला के हमारे पास कितने ब्लू होंगे वो यहां से हमें कैलकुलेट कर लेंगे। और पार्शियल में पहले तो हमें कितने इंडेक्स देखने हैं,
तो वो कैसे मिलेगा, मॉड्यूलो से कि कितने अभी और आगे बचे हैं, के इक्वल टू जे मॉड्यूलो एल, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2, आई प्लस प्लस, एस ऑफ आई अगर बी है तो C1 को हम प्लस प्लस कर देंगे। अब सिमिलरली ये जो प्रोसेस है कंप्लीट और पार्शियल की, ये मैं 1 से लेके जे इंडेक्स तक करूंगा और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं B2, और यही प्रोसेस मैं करूंगा 1 से लेके i-1 तक और इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा B1। 1 से लेके i-1 का मतलब सबके लिए नहीं करनी, जे इंडेक्स के लिए ये 2 स्टेप करने हैं, i-1 इंडेक्स के लिए ये 2 स्टेप करने हैं। तो पहले में से जो ये C1 आएगा दोनों का सम कंप्लीट और पार्शियल का, ठीक है, यहां से कंप्लीट आ जाएगा और यहां से पार्शियल में जितने भी B है वो ऐड हो जाएंगे, वो B2 में स्टोर करेंगे। फिर i-1 तक जितने भी B है ब्लू वो B1 में स्टोर करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कंप्लीट और पार्शियल में डिवाइड किया क्योंकि स्ट्रिंग रिपीट हो रही थी, तो एक ही स्टेप में जितनी भी रिपीटेशन थी वो निकाल दी और बाद में ये मॉड्यूलो लेके जो एक्स्ट्रा पार्शियल बचे थे उनको कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है 100, ठीक है। उसके बाद हमें आई और जे दिया गया होगा, तो जे के लिए ये कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, 1 स्टेप में, ठीक है। ये जो पार्शियल है वो मैक्सिमम n-1 जा सकता है, n जो कि सॉरी मॉड s ले लेता हूं, मॉड s -1, ठीक है। तो ये मॉड s -1 मैक्सिमम जा सकता है, मतलब वो बिग O ऑफ क्या हो गया, s ही हो गया। s की लेंथ कितनी है 100, ठीक है, तो वो हो गया 100। और वही सेम चीज हम i-1 के लिए भी रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिग O ऑफ 2 × 10⁴, या तो अगर इसको वेरिएबल के टर्म्स में डालना है तो टेस्ट केसेस इंटू मॉड s -1 प्लस मॉड s -1, तो टेस्ट केसेस इंटू ये कंप्लीट किसके बराबर हो गया, बिग O ऑफ टेस्ट केसेस इंटू मॉड s, ठीक है। फिर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से यहाँ पे ये बिग O ऑफ 2 × 10⁴ इज सेम एज बिग O ऑफ 10⁴। ये इजीली हो जाएगा गिवन टाइम लिमिट में। जो ब्रूट फोर्स मेथड था उसमें 10⁻18 मैक्सिमम टाइम लगेगा, क्योंकि हम आई से लेके जे तक का फॉर लूप लगा रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 10⁴ तक ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि स्ट्रिंग्स यहाँ पे रिपीट हो रही है तो हम किस तरह से ये कंप्लीट का यूज़ करके एक ही स्टेप में निकाल रहे हैं आंसर, और फिर जो बचा हुआ है वो तो मैक्सिमम मॉड s -1 ही होगा, उसको एक फॉर लूप की मदद से निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वो कोड है जो इस क्वेश्चन का वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।